श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। पुर्तु के सेक्टर टटासुरी वंश का वर्णन। विस्मन जी ने पूछा, ब्राह्मण सुना चाहता है, पूर्व काल में बहुत से राजा इस पृथ्वी का उपभोग कर चुके हैं। पृथ्वी के संबंध में ही राजाओं का पार्थिव या पृथ्वी पटे कहते हैं, परंतु इस भूमि की जो पृथ्वी संख्या है वह किसके संबंध से हुई? भूमि को यह परिभाषित संख्या किस लिए दी गई अथवा उसका गौ नाम भी क्यों पड़ा, यह मुझे बताइए। पुलस्त्य जी ने कहा, स्वयं वो मनु के वंश में एक अंग नाम के प्रजापति थे। उन्होंने मृत्यु की कन्या सुनीता के साथ विवाह किया था। का का सुनीता का मुख बड़ा कुरूप था। उससे वेद नामक पुत्र हुआ, जो सदा अधर्म में ही लगा रहता था। वह लोगों की बुराई करता और पराई स्त्रियों को हड़प लेता था। एक दिन महर्षियों ने उसकी भलाई और जगत के उपकार के लिए उसे बहुत कुछ समझाया बुझाया, परंतु उसका अंतःकरण अशुद्ध होने के कारण उसने उनकी बात नहीं मानी। प्रजा को अभयदान नहीं दिया। तब ऋषियों ने श्राप देकर उसे मार डाला। फिर अराजकता के भय से पीड़ित होकर पापी ब्राह्मणों ने वेन के शरीर का बलपूर्वक मंथन किया। मंथन करने पर उसके शरीर से पहले मलय से जातियां उत्पन्न हुई, जिनका रंग काले अंजन के समान था। तत्पश्चात उसके दाहिने हाथ से एक दिव्य तेजोमय शरीरधारी धर्मात्मा पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो धनुष बाण और गदा धारण किए हुए थे तथा रत्न में कवच एवं अंगारी आभूषणों से विभूषित थे। वे पुत्रु के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके उनके रूप में साक्षात भगवान विष्णु ही अवतीर्ण हुए थे। ब्राह्मणों ने उन्हें राज्य पर अभिषिक्त किया। राजा होने पर उन्होंने देखा कि इस भूतल से धर्म उठ गया है, न कहीं स्वाध्याय ये होता है, न वसटकार यज्ञादि। सब वे क्रोध करके अपने बाण से पृथ्वी को बेटिंग कर डालने के लिए उद्यत हो गए हैं। ये देख पृथ्वी गौ का रूप धारण करके भाग खड़ी हुई। उसे भागते देख पुरु ने भी उसका पीछा किया। तब वह एक स्थान पर खड़ी होकर बोली, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा होती है? पुरु ने कहा, सूर्योदय संपूर्ण चराचर जगत के लिए जो भी वस्तु है उसे शीघ्र प्रस्तुत करो। पृथ्वी ने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब राजा ने स्वयं मनु को बछड़ा बनाकर अपने हाथ में अब पृथ्वी का दूध दुआ। वही दूध अन्न हुआ, जिससे सारी प्रजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात ऋषियों ने भी भूमि रूपिणी गौ का दोहन किया। उस समय चंद्रमाई बछड़ा बने थे। दूहने वाले वे वनस्पति दुर्गंध का पात्र था। वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओं ने भी वसुधा को दुआ। उस समय मित्र देवता दोग्धा हुए, इंद्र बछड़ा बने तथा ओज और बल ही दूध के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं का दोहन पात्र सूर्य का था और पितरों का शांति का। पितरों की ओर से अंतक ने दूने का काम किया। यमराज बछड़ा बने और सवदाई दूत के रूप में प्राप्त हुए। नागों ने तुम्बी को पात्र बनाया और तक्ष को बछड़ा धृतराष्ट्र नामक नाग ने दोगदा बनकर विश्व रूपी दुग्ध दोहन किया। असुरों ने लोहे के बर्तन में इस पृथ्वी से माया रूप दूध दुआ। उस समय प्रहलाद कुमार विदूषक बछड़ा बने थे और तिमुर्दा ने ढोने का काम किया था। यक्ष अंतर्ध्यान होने की विद्या प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कुबेर को बछड़ा बनाकर कच्चे बर्तन में उस अंतर्ध्यान विद्या को ही वसुधा से दुग्ध के रूप में दुआ। गंधर्वों और अप्सराओं ने चित्ररथ को बछड़ा बनाकर कमल के पत्ते पृथ्वी से सुगंधों का दोहन किया। उन्हीं की ओर से अर्थवेद के पारगामी विद्वान ऋषि ने दूध दूहने का कार्य किया। इस प्रकार दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी रुचि के अनुसार पृथ्वी से आयु, धन और सुख का दोहन किया। पृथु के शासन काल में कोई भी मनुष्य न दरिद्र था, न रोगी, न निर्धन, न पापी तथा न कोई उपद्रव था, न पीड़ा। सब
सदा प्रसन्न रहते थे। किसी किसी को दुख या शोक नहीं था। महाबलीपुरु ने लोगों के हित की इच्छा से अपने अपने धनुष की नोक से बड़े बड़े पर्वतों को उखाड़ कर हटा दिया और पृथ्वी को समतल बनाया। पृथ्वी के राज्य में गांव बसाने या किले बनवाने की आवश्यकता नहीं थी। किसी को शस्त्र धारण करने का भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्यों को विनाश एवं एवं वैषम्य का दुख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशास्त्र में किसी का आदर नहीं था। सब लोग धर्म में ही संलग्न रहते थे। इस प्रकार मैंने आपसे पृथ्वी के दोनों पात्रों का वर्णन किया तथा जैसा जैसा दूध दुआ गया वह भी बता दिया। राजा पुरु बड़े विज्ञ थे। जिनकी जैसी रुचि थी उसी के अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। यह प्रसंग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरों पर सुनाने के योग्य है। इसे मैंने आपसे सुना दिया। यह भूमि धर्मात्मा पृथ्वी पुरु की कन्या मानी गई है। इसी से विद्वान पुरुष पृथ्वी पृथ्वी कहकर भी इसकी स्तुति करते हैं। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण ब्राह्मण आप तत्व के ज्ञाता हैं। अब कर्म सूर्य वंश और संत वंश का पूरा पूरा एवं यथार्थ वर्णन कीजिए। पुलस्त्य जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में कश्यप जी ने अदिति के गर्भ से वीरस्वान नामक पुत्र हुए। वीरस्वान के तीन स्त्रियां थी, संज्ञा, रागी और प्रभा। रागी ने रैवत नामक पुत्र उत्पन्न किया। प्रभात की उत्पत्ति हुई। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री थी। उसने वैवस्वत मनु को जन्म दिया। कुछ काल पश्चात संज्ञा के गर्भ से यम और यमुना नामक दो जुड़वी संतानें पैदा हुए। तदंतर यह विवस्वान सूर्य के तेजोमय रूप को न सह सके। उसने अपने शरीर से अपने ही समान रूप वाली एक नारी को प्रकट किया। उसका नाम साया हुआ। साया सामने खड़ी होकर बोली, देवी मेरे लिए क्या आज्ञा है। संज्ञा ने कहा, साया आप मेरे मेरे पति की सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चों की माता की स्नेह पूर्वक पालन करना। तथास्तु कहकर साया सूर्य के पास गई वह उनसे अपनी कामना पूर्ण चाहती थी। सूर्य ने भी यह समझकर कि यह उत्तम पालन करने वाली संज्ञा ही है, बड़े आदर के साथ की कामना की। साया ने सूर्य से सार्वभौम मनु को उत्पन्न किया। उनका वन भी वैवस्वत मनु के समान होने के कारण उनका नाम सार्वभौम मनु पड़ गया। तत्पश्चात भगवान भास्कर ने साया के गर्भ से कर्म सनेश्वर नामक पुत्र तथा तप्ती और विष्टि नाम की कन्याओं को जन्म दिया। एक समय माँ यशस्वी यमराज वैराग्य के कारण पुष्कर तीर्थ में गए और वहां पहल फेन एवं वायु का आर 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 करते हुए कठोर तपस्या करने लगे। उन्होंने सौ वर्षों तक तपस्या के द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना की। उनके तप के प्रभाव से देवेश्वर ब्रह्मा जी संतुष्ट हो गए। तब यमराज ने उनसे लोकपाल का पद, अक्षय पितरलोक का राज्य तथा धर्म में जगह की रेख का अधिकार मांगा। इस प्रकार उन्हें ब्रह्मा जी से लोकपाल पदवी प्राप्त हुई। साथ ही उन्हें पितरलोक का राज्य और धर्म के निर्णय का अधिकार भी मिल गया। साया के पुत्र शनैश्वर भी तप के प्रभाव से ग्रहों की क्षमता को प्राप्त हुए। यमुना और तप्ती ये दोनों सूर्य कन्याएं नदी हो गई। विशिष्ट का स्वरूप बड़ा भयंकर था। वह काल रूप से स्थित हुई वैवस्वत मनु के 10 महाबली पुत्र हुए। उन सब में इल ज्येष्ठ थे। शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं, इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, दष्ट, नरसिंह, कुरूप, महाबली, शर्याति, पुरुषद तथा नाभाग ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा मनु अपने ज्येष्ठ और धर्मात्मा पुत्र इल जो राज्य पर अभिषेक करके स्वयं पुष्कर के तपोवन में तपस्या करने के लिए चले गए। तदनंतर उनकी तपस्या को सफल करने के लिए वरदाता ब्रह्मा जी आए और बोले, मनो आपका कल्याण हो, आप अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मनु ने कहा, स्वामी आपकी कृपा से पृथ्वी के संपूर्ण राजा धर्मपरायण ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन हो तथा कहकर देवेश्वर ब्रह्मा जी ये वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तदनंतर मनु अपनी राजधानी में आकर पूर्ववत रहने लगे। इसके बाद राजा ईल अर्थ सिद्धि के लिए इस भूमंडल पर विचरने लगे। वे संपूर्ण द्वीपों में घूम कर वहां के राजाओं को अपने वश में करते। एक दिन प्रतापी ईल रथ में बैठकर भगवान शंकर के मान उपवन में गए, जो कल्पवृक्ष की
उसे व्याप्त एवं सरवन के नाम से प्रसिद्ध था। उसमें देवारी देव संराग शेखर भगवान शिव पार्वती के साथ क्रीड़ा करते हैं। पूर्व काल में महादेव जी ने उमा के साथ सरवन के भीतर प्रतिज्ञा पूर्वक यह बात कही थी कि पुरुष नामधारी जो कोई भी जीव हमारे वन में आ जाएगा, वह वह इस 10 योजन घेर में पैर रखते ही स्त्री रूप हो जाएगा। राजा ईल इस प्रतिज्ञा को नहीं जानते थे, इसीलिए सरवन में चले गए। वहां पहुंचने पर वे सहसा स्त्री हो गए तथा उनका घोड़ा भी उसी समय घोड़ी बन गई। राजा के जो जो पुरुषोचित अंग थे वे सभी स्त्री के आकार में परिणत हो गए। इससे उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अब वे इला नाम की स्त्री थे। इला उसे वन में घूमती हुई सोचने लगी, मेरे माता पिता और भ्राता कौन है? वह इसी उडेड बूंद में पड़ी थी। इतने में ही चंद्रमा के पुत्र बुध ने उसे देखा। इला की दृष्टि भी बुध के ऊपर पड़ी। सुंदरी इला का मन बुध के रूप पर मोहित हो गया। उधर बुध भी उसे देखकर काम पीड़ित हो गए और उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। उस समय बुध ब्रह्मचारी के वेश में थे। वे वन के बाहर पेड़ों के झुर मुठ में छिप कर इला को बुलाने लगे। सुंदरी यहाँ साँझ का समय ब्याह की बेला है जो बीती जा रही है। आओ मेरे घर को लिप पोत कर आओ मेरे घर को लिप पोत कर फूलों से सजा दो। इला बोली, टपोर मैं ये सब कुछ भूल गई हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? आप कौन है? मेरे स्वामी कौन है तथा मेरे कुल का परिचय क्या है? बुद्ध ने कहा, सुंदरी आप इला हो, मैं आपको चाहने वाला बुद्ध हूँ। मैंने बहुत विद्या पढ़ी है। तेजस्वी के कुल में मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ब्राह्मणों के राजा चंद्रमा हैं। बुद्ध की यह बात सुनकर इला ने उनके घर में प्रवेश किया। वह सब प्रकार के भोगों से संपन्न था और अपने वैभव से इंद्र भवन को मात कर रहा था। वहां रहकर इला बहुत समय तक बुद्ध के साथ वन में रमन करती रही। उधर ईल के भाई इक्ष्वाकु आदि मनु कुमार अपने राजा की खोज करते हुए उस सरवन के निकट आ पहुंचे। उन्होंने नाना प्रकार के स्रोतों से पार्वती और महादेव जी का स्तुति किया। तब वे दोनों प्रकट होकर बोले, राजकुमारों, मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती, किंतु इस समय एक उपाय हो सकता है। इक्ष्वाकु अश्वमेध यज्ञ करो और उसका फल हम दोनों को अर्पण कर दे। ऐसा करने से वीरवर ईल की पुरुष हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। बहुत अच्छा प्रभु, यह कहकर मनु कुमार लौट गए। फिर इक्ष्वाकु ने अश्वमेध यज्ञ किया। इससे इला कुम पुरुष हो गई। किम पुरुष हो गए। वे 1 महीने पुरुष और 1 महीने स्त्री के रूप में रहने लगे। बुद्ध के भवन में स्त्री रूप से रहते समय इल ने गर्भ धारण किया। उस गर्भ से उन्होंने अनेक गुणों से युक्त पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र को उत्पन्न करके बुद्ध स्वर्गलोक को चले गए। वह प्रदेश ईल के नाम पे इलावर्त के नाम से प्रसिद्ध हुआ। एल चंद्रमा के वंशज तथा चंद्र वंश का विस्तार करने वाले राजा हुए। इस प्रकार इला कुमार पुरुरवा चंद्रवंश की तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यवंश की वृद्धि करने वाले बताए गए। ईल किम पुरुष अवस्था में शुद्ध द्विमन भी कहलाते थे। तदंतर सूर्यवंश से 3 पुत्र हुए जो किसी से प्राप्त होने वाले नहीं थे। उनके नाम उत्कल गए तथा हिरताक्ष थे। हिरताक्ष बड़े पराक्रमी थे। उत्कल की ये राजधानी उत्कला उड़ीसा हुई और गई राजधानी गया मानी गई। इसी प्रकार हरिताश्व को कुरु प्रदेश के साथ ही साथ दक्षिण दिशा का राज्य दिया गया। सुद्युम्न अपने पुत्र पुरुरवा को प्रतिष्ठा अनुसार पैटर्न के राज्य पर अभिषेक करके स्वयं देवी वश के फलों का उपभोग करने के लिए इलावर्त वश में चले गए। यह सुद्युम्न के बाद इक्ष्वाकु ही मनु के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें मध्य प्रदेश का राज्य प्राप्त हुआ। इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में 15 श्रेष्ठ थे। वे मेरु के उत्तरी प्रदेश में राजा हुए। उनके सिवा 114 पुत्र और हुए जो मेरु के दक्षिणवर्ती देशों के राजा बताए गए हैं।
इक्ष्वाकु के ज्येष्ठ पुत्र पुत्र से कर्कुट नामक पुत्र हुआ। कर्कुट इष्टा पुत्र 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 स्वीडन था। स्वीडन का पुत्र पुटु का विश्वास वसु हुआ। उसका पुत्र आंतर तथा आंतर का पुत्र युनाश्व हुआ। युनाश्व का पुत्र महापराक्रमी शाश्वत हुआ, जिसने अंग देश में सास्वती नाम की पुत्री पूरी पूरी बसाई। सात वर्ष से बद्रदक्ष और बद्रदक्ष से कुबलाश्व का जन्म हुआ। कुबलाश्व व धुंधु नामक दैत्य का विनाश करके धुंधुमार के नाम से विख्यात हुए। उनके तीन पुत्र हुए, धनताक्ष, दंड तथा कपिलाश्व। धुंधुमान के पुत्रों में प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध थे। धृतराष्ट्र का प्रमोद और प्रमोद का पुत्र हर्यश, हर्यश से निकुंभ और निकुंभ से शंटाश्व का जन्म हुआ। शंटाश्व के दो पुत्र हुए, कृताश्व तथा रणाश्व। रणाश्व के पुत्र युनाश्व और युनाश्व के मानदाता थे। मानदाता के तीन पुत्र हुए, पुलकुश, धर्मसेतु तथा तथा मुसुकु नंद। इनमें मुसुकु नंद की ख्याति विशेष थी। वे इंद्र के मित्र और प्रतापी राजा थे। पुलकुश का पुत्र शंभु था, जिसका विवाह नर्मदा के साथ हुआ था। शंभुट से शंभुति और शंभुति से टी धनवा का जन्म हुआ। तीन धनवा का पुत्र वैद्यारुण नाम से विख्यात हुआ। उसके पुत्र का नाम सत्यव्रत था। उससे सत्यरथ का जन्म हुआ। सत्यरथ के पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहित हुआ। रोहित से वक्र और वक्र से बाहु की उत्पत्ति हुई। बाहु के पुत्र परम धर्मात्मा राजा सगर हुए। सगर की दो स्त्रियां थी, प्रभा और भानुपति। इन दोनों ने पुत्र की इच्छा से गौरव नामक अग्नि की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर गौरव ने उन दोनों को इच्छा अनुसार वरदान देते हुए कहा, एक रानी 60,000 पुत्र पा सकती है और दूसरी को एक ही पुत्र मिलेगा जो वंश की रक्षा करने वाला होगा। इन दोनों वरों में से जिसको जो पसंद आवे वह उसे ले ले। प्रभा ने बहुत से पुत्रों को लेना स्वीकार किया तथा भानुमति को एक ही पुत्र असमंजस की प्राप्ति हुई। तदंतर प्रभा ने जो यदुकुल की कन्या थी 60,000 पुत्रों को उत्पन्न किया, जो अश्व की खोज के लिए पृथ्वी को घोरते समय भगवान विष्णु के अवतार महात्मा कपिल के क्रोध से दग्ध हो गए। असमंजस का पुत्र अंशुमान के नाम से विख्यात हुआ। उसका पुत्र दिलीप था। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भगीरथी गंगा को इस पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ के पुत्र का नाम नावाक हुआ। नावाक के अम्बरीश और अम्बरीश के पुत्र सिंधुदीप हुए। सिंधुदीप से अयुतायु और अयुतायु से तटुपर्ण का जन्म हुआ। तटुपर्ण से कलमासपाद और कलमासपाद से सर्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। सर्वकर्मा का अरण्य और अरण्य का पुत्र निगन हुआ। निगन के दो उत्तम पुत्र हुए, अनुमित्र और रघु। अनुमित्र शत्रुओं का नाश करने के लिए वन में चला गया। रघु से दिलीप और दिलीप से अज हुए। अज से दीर्घ बाहु और दीर्घ बाहु से पाल की उत्पत्ति हुई। प्रजापाल से दशरथ का जन्म हुआ। उनके 4 पुत्र हुए। वे सब के सब भगवान नारायण के स्वरूप थे। उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने रावण को मारा और रघुवंश का विस्तार किया तथा भृगुवंशियों में श्रेष्ठ वाल्मीकि ने रामायण के रूप में जिनके चरित्र का चित्रण किया। राम के 2 पुत्र हुए, कुश और लव। ये दोनों ही इक्ष्वाकु वंश का विस्तार करने वाले थे। कुश से अतिथि और अतिथि से निषद का जन्म हुआ। निषद से नल, नल से नभा, नभा से पुंडरीक और पुंडरीक से सेम तनवा की उत्पत्ति हुई। सेम तनवा का पुत्र देवानीक हुआ। वह वीर और प्रतापी था। उसका पुत्र अइनगु हुआ। अइनगु से संस्थाक्ष का जन्म हुआ। संस्थाक्ष से संध्यावलोक, संध्यावलोक से तालपीड़, तालपीड़ से चंद्रगिरि, चंद्रगिरि से संध्या तथा संध्या से शतायु हुए। जो महाभारत युद्ध में मारे गए नल नाम के 2 राजा प्रसिद्ध है। एक तो वीरसेन के पुत्र थे और दूसरे निषद के। इस प्रकार इक्ष्वाकु वंश के प्रधान राजाओं का वर्णन किया गया। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति